वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में। गूगल फॉर्म्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, गूगल फॉर्म्स जो होता है वो गूगल का एक सर्विसेज है। इसका यूज क्या होता है? यूज होता है फॉर्म को क्रिएट करने में। अब इसका यूज देखिए, यहाँ पर गूगल व्हाट इज गूगल फॉर्म्स? गूगल फॉर्म्स क्या होता है? तो ये एक वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि ये इसको आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, मतलब ब्राउज़र द्वारा सर्च करके इसका यूज कर सकते हैं और ये ऑफ़र किया गया गूगल द्वारा। मतलब गूगल का सर्विस है तो गूगल द्वारा ही ऑफ़र किया जाएगा। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? तो इसमें हम यूज़ करने का पर्पस ये होता है हमारा कि हम सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, क्यूज़ बना सकते हैं। क्यूज़ मतलब कि अगर क्वेश्चन आंसर अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे टाइप के फॉर्म जैसे कि रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, टाइम टेबल, रूटीन, टिकट के लिए ये सब बहुत सारे फॉर्म हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें और भी गूगल सर्विसेज़ जो होता है, बहुत सारे सर्विसेज़ को प्रोवाइड करता है, जिसमें कि गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल ड्राइंग, गूगल साइट, गूगल कीप और गूगल मैप। ये सब बहुत सारे गूगल मैप भी गूगल का ही सर्विसेज़ है। तो ये सारा बहुत सारे एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे अब यूज़र जो होते हैं वो एक ही साथ में इंटरैक्ट होते हैं, और इसके जो डेटा होता है वो हमें मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ये ऑटोमेटिक स्प्रेडशीट में जाकर सेट हो जाता है। गूगल शीट होता है जिसको कि हम सेव करते हैं तो ये गूगल ड्राइव में चला जाता है। गूगल शीट में हमारा डेटा को सेव कर देता है ये। एक इस अगर नहीं समझ में आया गूगल शीट क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, तो एक्सेल एक्सेल जो होता है वो गूगल शीट और गूगल ड्राइव के अल्टरनेटिव होता है, ठीक है? गूगल शीट जो होता है वो आप गूगल को लॉगिन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, और एक्सेल जो होता है वो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद गूगल फॉर्म्स का जो की है, जैसे फीचर्स जो है, वो सबसे पहला है कस्टमाइज़ेबल फॉर्म। कस्टमाइज़ेबल फॉर्म क्या होता है? अगर कोई भी फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा लॉजिक होता है उसमें होता है उसका थीम। मतलब कि फॉर्म में लोग इंटरैक्ट तभी करेंगे जब आप फॉर्म को अच्छा दिखाइएगा, गुड लुकिंग फॉर्म होगा, तब लोग उसको इंटरैक्ट करना उचित समझते हैं, नहीं तो इग्नोर कर देते हैं। अगर आप किसी को एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए दे रहे हो और ऐसा दे रहे हैं जिसमें कि कोई थीम नहीं है, कुछ की डिज़ाइनिंग ही नहीं है, तो उसको लोग इंटरैक्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो गूगल में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कस्टमाइज़ेबल के लिए फर्स्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि गूगल एक तो कि फॉर्म क्रिएट करके देता है, और दूसरा ये भी फैसिलिटी देता है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ेबल बोला जाता है। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी चॉइस, शॉर्ट आंसर, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये क्या होता है? ये जो फॉर्म जो होते हैं, गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको कोई कोडिंग नहीं लिखना है। ऐसे डेवलपर को तो बहुत से ज़्यादा और हेवी कोडिंग को करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन गूगल फॉर्म क्या करता है, बिना एक वर्ड कोडिंग के आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आता, तो वो आप क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोडिंग का कंसेप्ट, फॉर्म का कंसेप्ट होना चाहिए, डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे आपको पता ही नहीं है कि मल्टी चॉइस क्या है, शॉर्ट आंसर क्या है, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन क्या होता है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्या होते हैं, तो आप कोई भी कंट्रोल को सही प्लेस पर प्लेस नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपके पास फॉर्म का थोड़ा-सा कंसेप्ट होना चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट में हम आपको बताएँगे कि ये इसमें कौन-सा कंट्रोल किस लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी चॉइस जैसे कि एक से अधिक मल्टीपल में से एमसीक्यू क्वेश्चन जैसा होता है, जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शन होता है और एक को चूज़ करना होता है, उसको मल्टी चॉइस ऑप्शन बोलते हैं, गूगल में ये बोला जाता है। शॉर्ट आंसर में होता है कि आप एक लाइन में कोई आंसर दे रहे हैं तो उसको शॉर्ट आंसर बोलेंगे। मतलब कि गूगल ऐसा एक कंट्रोल बनाया है जिसमें कि आप एक लाइन में क्वेश्चन देंगे, उसको शॉर्ट आंसर कंट्रोल में ऐड करेंगे। चेक बॉक्स मतलब कि यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप टिक लगाते हैं, और इसमें एक और बॉक्स भी इसमें है। मतलब कि मल्टीपल चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल ऑप्शन से एग्री कर सकते हैं। और एक होता है राउंड, यहाँ पे ये रेडियो बटन है, इसी को बोलता है मल्टी ऑप्शन या मल्टी चॉइस। इसी को रेडियो बटन बोलते हैं, जिसमें कि जेंडर में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, मेल फीमेल, तो एक को चेक करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक अनचेक हो जाता है। तो ये होता है मल्टी चॉइस, और ये होता है आपका चेक बॉक्स। ड्रॉप डाउन क्या होता है, एक बॉक्स बना हुआ होता है और यहाँ पर एक स्विच होता है। इसको जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो एक लंबा सा लिस्ट निकलता है, और इसमें से हम कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ड्रॉप डाउन होता है। नेक्स्ट होता है रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन में क्या होता है कि अगर मल्टीपल यूज़र एक ही बार में बहुत सारे फॉर्म को इंटरैक्ट कर रहा है या फिर रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये क्या करता है कि आपको जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा, आपको
आंसर पता चल जाएगा। मतलब कि रियल टाइम में ये आपको काउंटिंग करके आंसर का जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसको कैलकुलेट कर देता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये कलेक्ट करके हमारे डेटा को स्प्रेडशीट में रख देता है। यहाँ पर रिस्पॉन्स कलेक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक कलेक्ट करेगा और ऑटोमेटिक कलेक्ट करके कहाँ रखेगा, स्प्रेडशीट। थीम और ब्रांडिंग, यहाँ पर थीम और ब्रांडिंग का काम ये होता है कि आप फॉर्म का थीम चेंज कर सकते हैं। थीम मतलब कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं और ब्रांडिंग से मतलब ये रहा है इसमें कि आप ये तो हेडिंग क्रिएट करके देगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। इमेज जो मैच कराना है अपने ब्रांड या प्रोडक्ट से, वो आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए अपनी कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट आपका है उसको आप एडवर्टाइज़मेंट में देना चाहते हैं, तो वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे कल लॉजिकल कंडीशनल होना चाहिए, लॉजिक आपको आना चाहिए फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। और ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग फॉर क्यूज, ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग फॉर क्यूज में ये होता है कि जैसे कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ है, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन का जैसे हमने टिक कर दिया, तो हम चाहते हैं कि दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाए, तो वो भी फैसिलिटी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक आंसर को जैसे ही टिक करेंगे तो दूसरा आंसर आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग। इसके बाद है शेयरिंग और इमेडिंग। शेयरिंग और इमेडिंग का मतलब ये होगा कि आप इसको गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के जस्ट बाद आप ईमेल द्वारा इसको शेयर कर सकते हैं कि ताकि ये दूसरे यूज़र के पास चला जाए। और इसमें एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि एम्बेड कर सकते हैं किसी दूसरे वेबसाइट के अंदर। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। मान लीजिए कि आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप बैक एंड पर काम करिएगा। जैसे कि हम कोई फॉर्म बनाएँ और वेबसाइट बनाएँ और उसमें फ्रंट एंड बना दें। फ्रंट एंड में बन गया, अब उसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर फ्रंट एंड में एक ईमेल आईडी और नेम और कॉन्टैक्ट नंबर और मैसेज, हमें ये 4 चीज़ हमें मिलता रहे। तो इसके लिए डेवलपर को क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक बैकएंड भी क्रिएट करना होगा जिसमें कि इसके लिए कोई डेटाबेस स्टोरेज जो होता है, डेटाबेस के लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा और उस फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करके बहुत सारे लॉजिकल कम कंटेंट कमांड लिखते हैं और उसको हम वैलिडेट करने के बाद डेटाबेस में सेव करते हैं। अगर सिर्फ़ इतना ही काम है कि हम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक यहाँ से फॉर्म बनाएँगे और उसको एम्बेड कर देंगे उस जगह पे। या आईफ्रेम से एम्बेड भी हो जाएगा, जैसे कि हमें क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा फॉर्म होगा और यहाँ से गूगल से हम उसको लिंक कर देंगे और जैसे ही कोई यूज़र उसको आंसर करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसका डेटा उठकर कहाँ चला जाएगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा गूगल शीट के अंदर, जो कि आपको मिलेगा गूगल ड्राइव में। इसके बाद मिलता है इंटीग्रेशन टू ड्राइव। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये ड्राइव में इंटीग्रेट होता है, मतलब कि कोई भी आप डेटा को सेव करेंगे, ये सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और ये ऑटोमेटिक जा कहाँ सेव होगा, ये गूगल ड्राइव में सेव होगा। जैसे ही हम शेयर करेंगे ये गूगल ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जनरल यूज़ अगर देखते हैं गूगल फॉर्म का, तो जनरल यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये एडवर्टाइज़मेंट में, सर्वे करने के लिए। मतलब कि अगर कोई मॉल हो गया या फिर कोई ऑनलाइन सर्विसेज हो गया जो कि आप यूज़ कर रहे हैं और वो सर्विसेज वाले जो होते हैं कि उसमें हमें एडवर्टाइज़मेंट में सर्वे कराते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सही है कि नहीं, या फिर आप उससे सहमत हैं, एग्री हैं या नहीं, कितना सर्टिफ़ाइड है, तो वो आपको यहाँ से सर्वे का एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है क्विज़, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि कोई कोचिंग हो गया या स्कूल हो गया, इसमें हर हर वीक में क्या होता है कि टेस्ट होता है। तो उसमें हमें प्रिंटिंग के लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें हमें क्या करना होगा, फॉर्म क्रिएट कर लेना होगा और हम ऑटोमेटिक रैंडम मोड में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं है हम वो क्वेश्चन को बदल-बदल के भी दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब कि अगर हम क्वेश्चन दे दिए और उसमें पॉइंट सेट कर दिए कि एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा, तो जितना अगर सही होता है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके आपको उतना नंबर असाइन कर देगा, मतलब कि हमें ग्रेडिंग की भी कोई टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है कि अगर आप कोई यूज़र है और रजिस्ट्रेशन करना चाहता है। अब रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि पार्टी के लिए हो गया, इवेंट के लिए हो गया, एडमिशन के लिए हो गया, तो बहुत सारे फॉर्म आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मिलता है कि बहुत सारे में आ जाता है, कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा, ब्लॉग भी आ जाएगा, येस नो क्वेश्चन, ये सब आपको पुलिंग बोर्ड में आता है, ये सब आप फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म को हम लॉगिन कैसे करेंगे? चलिए हम देखते हैं गूगल फॉर्म को लॉगिन कैसे किया जा सकता है।
गूगल फॉर्म को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है और इसमें आपको ईमेल आईडी लॉगिन कर लेना है। ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए यहाँ जीमेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे और ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा, अगर आप लॉगिन करके पहले से रखे हुए हैं तो यहाँ पे 9 डॉट मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे में गूगल फॉर्म्स। अगर आप ईमेल आईडी लॉगिन कर लिए हैं तो ईमेल आईडी लॉगिन करने के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल आईडी में और राइट हैंड में आपको यहाँ पे 9 डॉट दिखाई देंगे और 9 डॉट पर यही है जो कि स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा था। नीचे सबसे जाएँगे और यहाँ पे मिलेगा फॉर्म्स। फॉर्म्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ये 3 डॉट के बारे में। 3 लाइन जो दिए हुए उसका काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है, ये आपका एक नैप बार जो होता है लेफ्ट साइड में, ये आपको ओपन करके मिलता है, जिसमें कि गूगल शीट, गूगल ड्राइव ये सब आपको दिखाई दे। गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है, स्लाइड है, फॉर्म्स है, सेटिंग है और फीडबैक है। अगर आपको इसमें फीडबैक देना चाहते हैं, अपना ओपिनियन तो भी दे सकते हैं। गूगल ड्राइव भी है जिसमें कि ये सारे डेटा भी सेव करते हैं, तो वो यहाँ पर जाकर सेव होता है। अभी हमने ओपन किया हुआ गूगल फॉर्म। अब इसमें आपको मिलेगा ये इसका होम पेज है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक गूगल फॉर्म्स में आके लैंड करेगा, ठीक है? और ये राइट हैंड में सेम वही ऑप्शन 9 डॉट मिलेगा और यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिएंगे तो यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, ये हमारे बहुत काम का चीज़ है। इसमें ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म को क्रिएट कैसे करेंगे। और राइट हैंड में हमारे पास जो 5 पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा टेम्पलेट गैलरी। टेम्पलेट गैलरी मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ पे टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट का हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर्म क्रिएट करके रखा हुआ है और हमें लगता है कि हमें यूज़ करना है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये टेम्पलेट यूज़ करना ही सीखेंगे कि टेम्पलेट को यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले में जो दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि टेम्पलेट में और भी हो कुछ, तो इसमें हम यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी को क्लिक करेंगे तो नीचे ये स्लाइड होगा और ये बहुत सारे टेम्पलेट को लेकर आएगा। अब यहाँ पे टेम्पलेट को हम यहाँ से बैक कर सकते हैं, अगर बैक करना चाहते हैं तो। नीचे में आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिसेंट फॉर्म और यहाँ पे दिखाई देगा जो हम बना कर रखे हुए वो आपको नीचे में दिखाई देगा। यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में और यहाँ से लिस्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट नहीं देखना चाहते हैं, ये सब पैनल नहीं देखना है आपको, तो यहाँ पे 3 लाइन पे जाएँगे और यहाँ पे सेटिंग में जाएँगे। सेटिंग सेटिंग में जाएँगे तो यहाँ से लैंग्वेज मिलेगा। अगर आप अपने लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज को चेंज पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और ये आपको मिलेगा यहाँ से चेंज का लैंग्वेज। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हमें चेंज नहीं करना है। और नीचे में दिखाई देगा टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स में यहाँ पे चेक लगाया होगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले रिसेंट टेम्पलेट ऑन होम स्क्रीन, मतलब कि आप ये जो रिसेंट टेम्पलेट है वो होम स्क्रीन में देखने के लिए एग्री कर रहे हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स लगा हुआ है। अब इसको ओके करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, जो कि पहले से दिखाई दे रहा था। अगर हटाना होगा हमें तो यहाँ से अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोई फॉर्म था, ब्लैंक फॉर्म, वो भी गायब हो गया, तो ये कहाँ से आएगा? नीचे राइट हैंड में बॉटम में देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही हम इसके माउस इसके ऊपर ले जाएँगे, तो ये चेंज हो जाएगा और अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देगा। नीचे में दिखा देगा क्रिएट न्यू फॉर्म और ऊपर में दिखाई देगा चूज़ टेम्पलेट। चूज़ टेम्पलेट को अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको टेम्पलेट का बंडल मिल जाएगा, जिसको भी हम चाहते हैं इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ये जो स्टार्टर टेम्पलेट था उसको इनेबल रखना चाहिए, ताकि हमें उतना मेहनत ना करना पड़े। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे बनाएँगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और ये आपको कुछ लोडिंग करने के बाद सेटअप करता है और ये आपको एक अच्छा-सा फॉर्म क्रिएट करके यहाँ पे मिल जाता है। अब ऊपर में जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका है हेडिंग। ये जो आपको गूगल सर्विसेज़ जो है, गूगल फॉर्म ये अपने आप क्रिएट करके देता है यहाँ से। अब यहाँ पे नीचे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट अस करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट लिखा हुआ है ये बहुत ही थिन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। इटैलिक, अंडरलाइन ये सब आपको मिल जाएगा और भी देखेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन में क्या होता है ये। अब नीचे में फॉर्म का डिस्क्रिप्शन लिखना है। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हम इसमें फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हैं। मतलब कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जो है वो किसके लिए है और क्यों है, ये इसका पर्पस क्या है फॉर्म का, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नीचे में नेम है, ये आपका रिक्वायरमेंट के लिए है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कमेंट होता है, इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें।
तो नेम दिया हुआ है और यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, मतलब कि आप ये नाम को दिए बिना फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। आप जैसे ही इस नेम को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये कुछ एक्सपेंड हो जाएगा। नीचे देखिए ईमेल आईडी इतना दिखाई दे रहा है, अब नेम में बहुत सारा दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये नेम का टाइप चेंज किया जाए तो ये नेम का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर को जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। ये सारे ऑप्शन के बारे में हम बात करेंगे कि ये सारे ऑप्शन कब, क्यों और कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट जाएँगे। अब यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है ईमेल आईडी। ईमेल के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें लिखना है ईमेल आईडी, ईमेल नहीं लिखना है, तो ईमेल और स्पेस देकर आईडी लिख देंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगा। अब बाहर क्लिक कर देंगे, ये आपका काम कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका टाइटल है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। अब ये आपको यूज़र को दिखाई देगा। अब नीचे में जाते हैं तो एड्रेस दिखाई देगा जो कि आपका लॉन्ग एड्रेस है। अब यहाँ पे एड्रेस जो होता है वो सर्वे के लिए कन्फर्म नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्विक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करना चाहते हैं जिसमें कि हमने नेम भर दिया, ईमेल आईडी दे दिया, फ़ोन नंबर और कमेंट डाल दिया। तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे हमें एड्रेस को ऑप्शनल रखना है, जैसे नीचे में देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर में स्टार नहीं लगा हुआ है और ना ही कमेंट में स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही एलिमेंट ऑप्शनल है। लेकिन हमें एड्रेस को भी ऑप्शनल बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम एड्रेस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड को हम क्लिक कर देंगे, ये ग्रीन है मतलब कि ये चेक लगा हुआ है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्लाइड होकर पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये बाहर क्लिक करने से देखिए एड्रेस से जो हमारा रेड पॉइंट था स्टार मार्क, वो आपका यहाँ से गायब हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया और क्रिएट करने के बाद हमें किसी को शेयर करना है जिससे कि हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स में क्या है, रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में आ गए। अब इसको हमें सेंड करना है किसी दूसरे व्यक्ति के पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेंड पर क्लिक करेंगे और सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी देने के बाद ये जो भी व्यक्ति के पास इसको शेयर किया गया है, अब यहाँ पर हमें इंक्लूड ये ठीक है। अब यहाँ पे डू नॉट कलेक्ट में दिया हुआ है, नॉट कलेक्ट मतलब कि ईमेल आईडी कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हम ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी को कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी होगा उसको कलेक्ट कर लेंगे और इसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद क्या होगा कि ये ईमेल आईडी जिसको गया है वो अगर व्यक्ति इसको लॉगिन करता है और लॉगिन करने के बाद सर्वे करता है तो यहाँ पे ये दिखाई देने लगेगा। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके सर्वे करते हैं कि ये हमारा जो कॉन्टैक्ट आ रहा है वो कहाँ पर आएगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अगर हम ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मेल आया हुआ है। इसको जैसे क्लिक करेंगे नीचे में आपको यहाँ पर फिल आउट गूगल फॉर्म्स को क्लिक करना होगा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको, जैसे देखिए अभी यहाँ पर ये ग्रीन दिखा हुआ है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि अगर हम इसमें फॉर्म को अगर देखेंगे तो वो हमारा जो हेडर था वो ग्रीन कलर का था। जैसे ही हम उस हेडर को चेंज करेंगे ये कलर भी चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हेडर को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब कि अपना अगर फ़ोटो लगाना होगा या बैकग्राउंड चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इस फॉर्म को फिल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दो ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, ईमेल आईडी और नीचे में भी ईमेल आईडी। इसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब क्या था कि यहाँ पर जैसे हम जाते हैं और यहाँ पे फॉर्म है हमारा और इसको हम चेंज करते हैं। जैसे एक ईमेल आईडी को हमें डिलीट करना है, ये जैसे हम ऊपर वाले ईमेल आईडी को सिलेक्ट करते हैं और चेंज कर देते हैं, ठीक है? ये ईमेल आईडी को हमने डिलीट कर दिया। अब ऊपर में भी अगर इसको वापस जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं, तो रीलोड करने में देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कमेंट। पहले 2-2 ईमेल आईडी क्यों दिखाई दे रहा था? 2-2 ईमेल आईडी इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि हमने जब इसको सेंड पर क्लिक किया था तो यहाँ रिस्पॉन्सर जो इनपुट है उसको हमने कलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिक एक ईमेल आईडी के लिए बॉक्स बनाकर सेंड करेगा जिसमें कि यूज़र ईमेल आईडी को एंटर करेगा तो उसको कलेक्ट करने के लिए रखा गया था और हमारे फॉर्म में भी एक ईमेल आईडी था। अगर हम इसको सेंड करके इसमें डू नॉट कलेक्ट पर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ईमेल आईडी के लिए बॉक्स नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें कलेक्ट पर क्लिक करके सेंड करेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा ईमेल आईडी का बॉक्स जाएगा। अगर कलेक्ट पर क्लिक किए हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर्म में ईमेल आईडी का बॉक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर दिया, उसके बाद नेम डाल दिया, नेम डालने के बाद एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, हम इसमें नहीं डालेंगे। कमेंट में क्या कर देना है, हेलो
गूगल फॉर्म। सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद ये क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ से सबमिट हो गया। हमें इसको क्लोज कर देना है, क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रियल फॉर्म था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था, ये हमारा जो डिजाइनिंग चल रहा था वो यहाँ पे था, और ये रिस्पॉन्स का टैब है। रिस्पॉन्स में क्या हो गया, 1 का मार्क लग गया एक। अब इसमें इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हु हैज रिस्पॉन्डेड, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स किसने किया है, ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेम भी दिखाई दे रहा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे नेम में जाते हैं तो रिस्पॉन्स 1 मतलब कि एक व्यक्ति ने रिस्पॉन्स किया है, नेम में डेटा को फिल किया। एड्रेस में भी एक एड्रेस आया हुआ है, फ़ोन नंबर में नंबर नहीं आया हुआ है। अगर दूसरा व्यक्ति कोई रिस्पॉन्स करता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा काउंटर, मतलब कि बढ़ता जाएगा, और इसमें भी डेटा को फिल करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था। इधर अगर हम नेक्स्ट को क्लिक करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे पास ईमेल आईडी, नेम, ये सब ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इंडिविजुअल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 50 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, तो सबका ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, और उस ईमेल आईडी को अगर हम हिट करेंगे, किसी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो उसका सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो इस माध्यम से अगर इस व्यू से देखेंगे तो गूगल फॉर्म हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो कि गूगल द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम इसका जो स्टाइल है, वो स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म के बारे में अगर आपको सीखना है और जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और लास्ट तक देखिए, ताकि हम इसमें और भी कुछ फॉर्म लेकर आने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है।